नमस्कार दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एसएसओ पोर्टल पर कर्मचारी आईडी और सिटीजन आईडी को किस तरह से मर्ज करें, या फिर आपकी एक से अधिक आईडी बनी हुई है एसएसओ पर, उनको आप किस तरह से मर्ज करेंगे। पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप अपनी एसएसओ पर अलग अलग आईडी बनी हुई है उनको मर्ज कर सकेंगे और डीएक्टिवेट भी कर सकेंगे। अगर आप चाहें तो डीएक्टिवेट भी कर सकेंगे। इस तरह से डीएक्टिवेट और मर्ज करने की पूरी प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। पहले हम एसएसओ की जो आईडी बनी हुई होती थी उनको हेल्प डेस्क पर मेल करके मर्ज करवाते थे या डीएक्टिवेट करवाते थे, तो अब ये प्रोसेस चेंज हो गई है। इसके लिए हमें खुद को सिटीजन आईडी पर लॉगिन करना होगा। सिटीजन आईडी पर लॉगिन करने के बाद हम खुद अपनी आईडी को मर्ज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी प्रोसेस जानेंगे, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। हमने सबसे पहले एसएसओ लॉगिन करनी है, एसएसओ पोर्टल पर जाना है। एसएसओ पोर्टल पर हम पहुंच चुके हैं और हमें यहाँ पर सिटीजन आईडी से लॉगिन करना है। उससे पहले मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से ये पूरी प्रोसेस समझा देता हूँ। यहाँ पर हमें दिखाई देगा आई हैव मल्टीपल एसएसओ आईडी, उस पर हमें क्लिक करना है लॉगिन के नीचे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पीडीएफ ओपन होगी। इस पीडीएफ को हम ओपन कर लेते हैं, डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद में आप इसको ओपन कर लें। इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है कि सिटीजन एसएसओ आईडी को किस तरह से मर्ज करें या विलय करें। तो हम सिटीजन जो एसएसओ आईडी हमारी बनी हुई है उसको हम किस तरह से कर्मचारी आईडी में मर्ज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रोसेस है वो हमें सिटीजन लॉगिन करना है। अपनी सिटीजन आईडी जो जॉब लगने से पहले हमने बना रखी थी, नाम से या किसी भी नाम से हमने बना रखी थी, उस आईडी को हमें लॉगिन करना है। उसके आईडी पासवर्ड से एसएसओ पर जाना है और वहाँ हमें ये लॉगिन करना है। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा और इस इंटरफेस पर हमें बीचों बीच में हमारा फ़ोटो का ऑप्शन दिखाई देगा। हमारी जो आईडी है वो लिखी हुई दिखाई देगी, नाम अगर है तो नाम लिखा हुआ दिखाई देगा और उसके पास में एडिट का बटन यहाँ पर हमें दिखाई देगा। इस एडिट के बटन पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में हमारी इस तरह से अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन खुल जाएगा। ये प्रोफाइल अपडेट करने का जो सिस्टम होता है, जैसे हम प्रोफाइल अपडेट करते हैं वो प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर खुल चुका है। नाम, फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, डिस्प्ले नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें आपकी दिखाई देंगी। इसके नीचे आपको दिखाई देगा डीएक्टिवेट अकाउंट। आपको अपना ये अकाउंट डीएक्टिवेट करना है, मर्ज करना है, तो आपको डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमसे पूछा जाएगा कि क्या आप वास्तव में इस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं या मर्ज करना चाहते हैं, तो हम इस पर यस बटन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही आप डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह की पॉपअप विंडो दिखाई देगी कन्फर्मेशन के लिए, और आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने का मतलब है कि हमें ये अकाउंट डीएक्टिवेट करना है। जो हमारा सिटीजन का अकाउंट बना हुआ था इसको हमें मर्ज करना है। तो हम यहाँ पर ये सिटीजन का अकाउंट मर्ज करेंगे पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम ये प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे और हम मर्ज करने के लिए यस बटन पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद में हमारे मोबाइल पर ओटीपी के लिए हमसे परमिशन लेगा। जैसे ही हम यस करेंगे हमारे मोबाइल नंबर यहाँ पर शो होंगे और उसके नीचे मोबाइल पर एक ओटीपी भेजने के लिए हमसे परमिशन लेगा। और मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ, इस पर मुझे चेक बॉक्स में टिक करना है। मोबाइल लिखा हुआ है, इसके नीचे ओटीपी के लिए मैं घोषणा करता हूं पर मुझे टिक करना है। टिक करने के बाद में नीचे मुझे ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं ओटीपी भेजे पे क्लिक करूंगा यहाँ पर ओटीपी डालने का ऑप्शन हमारे सामने खुल जाएगा और जो मोबाइल पर ओटीपी आया है उस ओटीपी को भर के मैं यहाँ पर सबमिट कर दूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर ये सबमिट करूँगा उसके बाद में अगली प्रोसेस होगी कि हमसे हमारी सिटीजन आईडी के बाद में अब कर्मचारी आईडी पूछी जाएगी। मैंने यहाँ पर मोबाइल में ओटीपी डाउन जो आया था वो यहाँ सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद में अब यहाँ पर पूछा जा रहा है एक्टिव एसएसओ आईडी या गवर्नमेंट आईडी, जो हमारी अभी वर्तमान में चालू है एसएसओ आईडी जो कर्मचारी आईडी है। तो ऊपर हम अपनी कर्मचारी आईडी भरेंगे, यहाँ पर अपनी कर्मचारी आईडी भरेंगे और हमने जो कर्मचारी आईडी से लॉगिन कर एसएसओ पर जो आईडी बनाई थी उसका जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड हम यहाँ पर भरेंगे। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मर्ज करने से पहले आप अपना एसएसओ पर एसआईपीएफ के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पर जब हम जाते हैं वहाँ पर एसआईपीएफ यानी गवर्नमेंट कर्मचारी सेलेक्ट करते हैं, वहाँ एसआईपीएफ ऑप्शन आता है, उसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे यहाँ पर पासवर्ड बनवाया जाएगा। आप उस पासवर्ड को
सुरक्षित रखें, बार बार काम में आएगा। तो यहाँ ऊपर हम कर्मचारी आईडी भरेंगे और नीचे जो हमने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को भर के यस बटन पर क्लिक कर देंगे। ये प्रोसेस हमें करनी है। अगर आपने अभी तक पहले एसएसओ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है कर्मचारी आईडी का, तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही मर्ज करने की प्रोसेस करें। बिना रजिस्ट्रेशन अगर आप मर्ज करेंगे तो आपका मर्ज नहीं होगा, इसलिए आप पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जैसे ही कर्मचारी आईडी पासवर्ड भर के यस बटन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह का मैसेज शो होगा कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट सक्सेसफुली, योर अकाउंट हैज़ डीएक्टिवेट सक्सेसफुली, यानी कि आपने जो अकाउंट डीएक्टिवेट करना था सिटीजन आईडी का वो यहाँ पर डीएक्टिवेट हो गया है और उस अकाउंट को मर्ज कर दिया गया है आपकी कर्मचारी आईडी के साथ। तो इस तरह से हम आसानी से हमारा जो सिटीजन का अकाउंट बना हुआ है उस अकाउंट को कर्मचारी आईडी के साथ में मर्ज खुद कर सकते हैं। इस प्रोसेस के माध्यम से आप एक एक प्रोसेस अच्छे से इस पीडीएफ को देखकर एक बार वापस से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके भी हमसे वापस से पूछ सकते हैं। ये पूरी प्रोसेस सिटीजन लॉगिन से करनी है, जो आपकी पहले सिटीजन आईडी थी। जॉब लगने से पहले जो आईडी आपने बना रखी थी उस आईडी से जिससे आपने फॉर्म भरा था वहाँ के लॉगिन पर आपको जाना है और वहाँ पर डीएक्टिवेट अकाउंट क्लिक करना है। उसके बाद में आपको मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई करना है। उसके बाद में कर्मचारी आईडी और पासवर्ड भरना है और उसके बाद में उसको यस करके सबमिट करना है। जैसे यस करेंगे आपकी सिटीजन आईडी आपकी कर्मचारी आईडी में मर्ज हो जाएगी। अब आप कुछ देर बाद में अपनी कर्मचारी आईडी जो आरजे से चालू होती है उससे लॉगिन करके अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका मर्ज हुआ है या नहीं हुआ। मैं यहाँ पर सिटीजन अकाउंट लॉगिन करके आपको हल्की सी प्रोसेस बता देता हूँ। सिटीजन वाली आईडी मैंने यहाँ पर लगा दी है, पासवर्ड लगा दिया है, कैप्चा लगा रहा हूँ और इससे मैं यहाँ पर लॉगिन करूँगा। जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में हमारा इस तरह का इंटरफेस जो आप हर बार लॉगिन करते हैं जैसा दिखाई देगा और उस इंटरफेस पर हमें आगे कार्य करना है प्रोफाइल अपडेट का। तो इस तरह से हम लॉगिन कर रहे हैं और लॉगिन करने के बाद में हमारा इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जैसा दिखाई देता है वैसा ओपन हो जाएगा। सिटीजन आईडी पर हम ये कार्य कर रहे हैं। तो हम सिटीजन आईडी पर पहुंच चुके हैं और हम यहाँ पर बीचों बीच में नाम जो यानी कि एसएसओ आईडी है उसके सामने एडिट का एक बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन हमारे सामने आएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन है और इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी प्रोफाइल का ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। इस तरह से हम एसएसओ पर अपनी कर्मचारी आईडी को सिटीजन आईडी के साथ में मर्ज कर सकते हैं। ये प्रोसेस है। यहाँ पर हमारी आईडी ओपन हो गई है, अपडेट प्रोफाइल हमारे सामने आ गया है और बीचों बीच में नीचे हमें दिखाई दे रहा है डीएक्टिवेट अकाउंट। जैसे ही हमने पीडीएफ में पूरी प्रोसेस देखी थी वो प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पर डीएक्टिवेट अकाउंट का बटन नया जोड़ दिया है, इस बटन पर हम क्लिक करेंगे डीएक्टिवेट अकाउंट। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में वही सेम प्रोसेस हमें दिखाई देगी जैसी हमने पीडीएफ में देखी थी। तो यहाँ पर हम डीएक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में फिर वही विंडो यहाँ पर ओपन होगी। क्या आप इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर यस बटन पर क्लिक करेंगे। आप अच्छे से देख लें वही प्रोसेस हो रही है जो हमने पीडीएफ में देखी थी और यहाँ पर यस बटन पर मैंने क्लिक किया है। यस पर क्लिक करने के बाद में मोबाइल पर ओटीपी वाला मैसेज यहाँ पर शो होगा। हमारे मोबाइल के लास्ट डिजिट हमें दिखाई देंगे और उसके बाद में मोबाइल लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में हम एदत घोषणा करता हूँ पर टिक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और हम ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे। इस तरह की प्रोसेस हमने करनी है। ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे। ओटीपी भेजे पर क्लिक करने के बाद में हमें ओटीपी डालने का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देने लगेगा और ओटीपी डालने के ऑप्शन में हमें ओटीपी जो मोबाइल पर प्राप्त हुआ है उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। क्योंकि मैं आगे प्रोसेस नहीं करूँगा, मुझे ये अकाउंट डीएक्टिवेट नहीं करना है या मर्ज नहीं करना है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए किया है कि सिटीजन पर ये इस तरह का ऑप्शन चालू हो गया है जिस पर हम अपना अकाउंट डीएक्टिवेट या मर्ज कर सकते हैं। तो आप अपनी कर्मचारी आईडी के साथ में अपना अकाउंट मर्ज कर लीजिए। और अगर आपने पहले एसएसओ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आप एसएसओ पर अपनी कर्मचारी आईडी से रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद में आप आगे की प्रोसेस कीजिए और
इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से अपना अकाउंट मर्ज करना सीख पाए होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।